फर्क पड़े या ना पड़े, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब तो है बॉस, क्योंकि अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो शराफत का तुम ये जो ड्रामा कर रहे हो ये महज दिखावा है। और अगर फर्क पड़ता है तो फिर दिखा क्यों नहीं रहे हो? कम इन। अस्सलाम वालेकुम हुमाद साहब। तुम? मैं आपको बताने आया था कि शफकत साहब कोमल बीबी के घर जाना चाहते हैं। तो इसमें मसला क्या है? ले जाओ ना। ओके सर। सुनो, जी। इसी तरह मुझे रिपोर्ट करते रहना जैसे अब किया। जी। तो बेटी का प्यार बाप को घर तक घसीट ही लाया। इंटरेस्टिंग। आती हूँ। डैडा, अंदर आ सकता हूँ? वैसे अच्छा लाइफस्टाइल अपनाया तुमने, यूनिक, एकदम मुख्तलिफ। इट्स माय चॉइस एंड मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है, अगर हम लाख चाहें तब भी खत्म नहीं हो सकता। मैं आपके आने की वजह जान सकती हूँ? सारी बातें यहीं खड़े खड़े करो। अंदर चलो। क्रेडिट कार्ड, गाड़ी की चाबी और ये तुम्हारे नए घर की चाबी, फुली फर्निश्ड है। तुम बेशक मुझसे खफा रहो, लेकिन प्लीज डोंट लिव दिस मिजरेबल लाइफ। डोंट कॉल इट मिजरेबल मिस्टर शाह। और ये मेरे हस्बैंड का लाइफस्टाइल है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, उस धोखेबाज दुनिया से इस दुनिया में सुकून से। और मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। देखो, जो मैं कर रहा हूं वो मेरा फर्ज है। बहरहाल तुम जब चाहो अपने नए घर में जा सकती हो, पर ये सारी चीजें तुम्हारा हक है, मैं इन्हें वापस नहीं ले सकता। थैंक्स फॉर कमिंग। मुझसे मिलने कौन आया है? तुम्हारा सुहेल। उसकी इतनी जुर्रत होगी कि वो घर तक आ गया तुमसे मिलने के लिए। क्यों अपनी इज्जत का तमाशा बनाती हो? तुम्हारी आदत होगी या तुम जैसी लड़कियों की? हमारी नहीं। हम शरीफ लोग हैं। शरीफ। उठो।
बहुत इंतजार करवाया तो, बहुत तरसाया, मगर मैं जानता था कि आना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मुझसे सबा का हाथ मांगा, मैंने तुम्हें जाके उसके साथ जिंदगी गुजारा, उसके साथ खुश रहो। शादी की है तुमने उससे। कौन सी शादी? सबा को तो मैंने शादी की रात ही तलाक दे दी। उसे तो भागे हुए भी जमाना हो गया। तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? ठीक वैसे ही जैसे तुम भूल गई खुद को बचाने के लिए अपनी बहन की कुर्बानी दे डाली। तुम खुद चलकर मेरे पास आए थे और सबा का हाथ मांगा था तुमने। तो क्या तुम मुझे नहीं जानती थी? सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपनी बहन मुझे सौंप दी, तो ये कुर्बान करना ही हुआ ना। सबा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हैरत की बात यह है कि तुम्हारी अपनी फूफो ने तुम्हें यह बात नहीं बताई। वजाहत की जिंदगी में तुम आई, ये उसकी बदकिस्मती है, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती। मगर तुम ये भूल गई कि तुम जैसी लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। अब तुम भुगतोगी, सजा मिलेगी तुम्हें, और वो सजा मैं तुम्हें दूंगा। मैं थका देती है मीटिंग कसम से। चाय दो यार, एक कप मुझे यार। मैं लिस्ट फिर भिजवा दूंगी, मगर इस वक्त मेरा मुबीन से मिलना बहुत ज़रूरी है। वानिया बहुत परेशान है, उसका भाई से झगड़ा हुआ है, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। वानिया को मत बताना प्लीज़। सबा की वजह से तो परेशान। मुबीन, मुबीन, क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? क्या बचा बात करने के लिए? कुछ भी तो नहीं। बहुत कुछ बाकी है कहने और सुनने को। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं बेटी की मोहब्बत में अंधा हो गया था। मैंने बहुत गलत काम किया, लेकिन सिर्फ बेटी की बेहतरी के लिए। क्या मिला ये सब कुछ करके? कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों आए आप यहाँ? अपनी गलती सुधारने के लिए। गलती सुधारने का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ आकर आपने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की सजाएं मैं बर्दाश्त कर लूंगी, सारे दुख खुद पे ले लूंगी। लेकिन तुम्हारा दुख तो मुझसे कहीं ज्यादा है सबा। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी।
खुद अपने आप से शर्मिंदा हूं। मुझे कल कोमल और शफकत दोनों के तमाम बैंक की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। और सारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन। ओके सर। और इस कंपनी में आज तक जो पैसा आया या यहां से गया उस सब की डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके सर। बट बी केयरफुल, कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। ओके सर। यू मे लीव नाउ। असलम आएंगे ना तो मुझे उनके साथ जाना है कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। ठीक है बेटा। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं आसिफ के साथ एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, बस जल्दी ही आ जाऊंगी। तुम जरा असलम को बता देना। जी ठीक। अल्लाह हाफिज। आसिया, आसिया। इन्हें क्या हुआ है अब? असलम आएंगे तो मैं उनको मनाऊंगी, लेकिन अगर वो नाराज होते तो मुझे लेके थोड़ी ना जाते। मैंने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया था मुबीन। अच्छा किया था तुम, क्योंकि हमने इसी वजह से ये घर छोड़ा था। हम खुददार लोग हैं, हमें किसी की चीज की कोई जरूरत नहीं है। कोमल, तुमने तो कहा था तुमने कोई चीज नहीं ली, तो फिर ये क्या है? लेने और छोड़ जाने में बहुत फर्क होता है मुबीन। वो ये सब कुछ छोड़कर चले गए, मगर मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। कोमल, मैं जानता हूँ कि ये सब चीजें तुम्हारी जरूरियात हैं। तुम्हें मेरी वजह से अपना दिल मारने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इन्हें रख सकती। क्या मतलब है मुबीन? मतलब ये कि मैं तो मजबूर हूं लेकिन तुम नहीं। तुम चाहो तो ये सब रख लो। बस यही यकीन था मेरी मोहब्बत पे। भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। नहीं है मुझे इन सब चीजों की जरूरत। तो फिर ठीक है, मैं चीजें वापस कर देता हूँ। मेरे पास तो अल्फाज नहीं। वजाहत, उस घटिया इंसान की ये जुर्रत कि तुम्हारे घर आ गया। जुर्रत घर आने में नहीं है, जुर्रत आंखों में आंखें डाल के बात करने की, जो सोहेल ने की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूं। जब मैं तुम्हें कहता था तो तुम हर बार मुझे झुठला देते थे। वो तो मैं हालात देख के कहता था ना। अगर मैं तुम्हें कहता नहीं था कि यह शरीफ खानदान की औरत नहीं है, मगर तुम आज तक मेरी बात नहीं माने। उन्हें देख के तो ऐसा लगता ही नहीं। यही तो उसका प्लस पॉइंट है। जिस औरत की मासूमियत के धोखे में उसकी सगी बहन आ जाए, मैं और तुम क्या चीज है। शायद तुम सही हो। नूर ने खुद को सुहेल से बचाने के लिए अपनी सगी बहन को उसके जंगल में फंसा दिया और उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी तुम यही कहोगे कि वो शरीफ औरत है, या मैं से एक मौका और दो, जो अपनी सगी बहन की नहीं बन सकी, वो मेरी कैसे बनेगी?
मेरे घर की चाबी? आप इस तरह अंदर कैसे आ गए? मैं अली, इस घर का मालिक। आप कौन? मैं मुबीन की बीवी हूँ। हाँ मुबीन। आसिया, ये बहुत बड़ा फैसला है बेटा, एक दफा फिर सोच लो। अम्मी, मैंने सोच लिया है। इस बार मेरा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर असलम को लाजमी तौर पर बताना पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मी, प्लीज भाई को मत बताइएगा। इस बार ये फैसला मैंने खुद लेना है। लेकिन मेरी बच्ची, फैसला बहुत बड़ा है, तुम सोच लो। अम्मी, ये बहुत बड़ा फैसला है, इसीलिए ये फैसला मैं खुद लेना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ मेरी बच्ची, तुम परेशान नहीं हो। तो बस अम्मी, फिर आपकी आसिया की जिंदगी से सारी मुश्किलात जाने वाली है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बच्ची, इंशाल्लाह।